एक अजीब सवाल पूछूं। अगर कोई तुमसे पूछे तुम वैसे क्यों नहीं रहे जैसे पहले थे, तो तुम्हारे पास जवाब होगा। क्या जवाब होगा तुम्हारे पास? या तुम बस इतना कहोगे कि पता नहीं, बस बदल गया हूँ। लेकिन शायद सच कहूँ, सच कुछ और है। ज़्यादातर लोग एक दिन में नहीं बदलते। वो एक दिन में खुद को नहीं खोते। वो धीरे धीरे, हर छोटी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, हर चुप रहने के साथ, और हर बार जब वो अपनी आवाज़ दबा देते हैं तब खुद से थोड़ा और दूर चले जाते हैं। आज हम समझेंगे कि लूजिंग योर सेल्फ की हिडन साइकोलॉजी क्या है। क्या तुम बदल गए, या शायद तुम्हें कभी खुद भी याद ही नहीं। क्योंकि आइडेंटिटी अक्सर सिर्फ एक्सप्लोजन की तरह नहीं टूटती, वो साइलेंटली फेड होती है। सोचो, पहली बार जब तुम नो बोलना चाहते थे लेकिन यस बोल दिया। फिर किसी ने तुम्हारी हॉबी को चाइल्डिश बोला और तुमने उसे छोड़ दिया। किसी ने कहा इतना इमोशनल मत हो और तुमने इमोशंस दिखाना कम कर दिया। एक एक डिसीजन अलग अलग छोटा सा लगता है, लेकिन सालों बाद ये सारे डिसीजन मिलकर एक बड़ा सवाल बन जाते हैं। मैं एक्चुअली हूँ कौन? और यही सबसे डेंजरस चीज़ होती है। आइडेंटिटी अक्सर टूटती नहीं, धीरे धीरे चुप हो जाती है। और जब आइडेंटिटी चुप हो जाती है तो बाहर सब नॉर्मल दिखता है, लेकिन अंदर तुम खुद को सुनना बंद कर देते हो। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी का पॉइंट है। हमारा ब्रेन ऑथेंटिक होने से पहले सेफ रहना चूज करता है, और ये वीकनेस नहीं है, ये सर्वाइवल है। जब हम बचपन में होते हैं, एक्सेप्टेंस सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं होता है, वो जरूरी होता है। पेरेंट्स की अप्रूवल, टीचर्स के प्रेज, फ्रेंड्स के एक्सेप्टेंस, इन सब से ब्रेन एक पैटर्न सीखता है। अगर मैं एडजस्ट करूँगा तो मैं बिलोंग करूँगा, और बिलोंगिंग हमारे लिए इमोशनल सेफ्टी बन जाती है। इसीलिए जब कोई हमें रिजेक्ट करता है तो कभी कभी दर्द सिर्फ उस इंसान का नहीं होता, ब्रेन उसे सर्वाइवल के थ्रेट की तरह ट्रीट करता है। इसीलिए हम धीरे धीरे अपने असली रिएक्शंस एडिट करना शुरू कर देते हैं, अपनी हंसी, अपनी ओपिनियंस, अपने चॉइसेस, और एक दिन हम इतना अडेप्ट कर लेते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि ओरिजिनल वर्जन कैसा था। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग हर ग्रुप में अलग अलग पर्सनालिटी बन जाते हैं? ऑफिस में एक वर्जन, कॉलेज में दूसरा, फैमिली के सामने तीसरा, और अकेले बिल्कुल अलग। ये सिर्फ पर्सनालिटी स्विच नहीं होता, कभी कभी ये पीपल प्लीजिंग का रिजल्ट होता है। पर्सन स्माइलिंग इन अ ग्रुप देन लुकिंग एग्जॉस्टेड अलोन। पीपल प्लीजिंग का मतलब सिर्फ सबकी हेल्प करना नहीं होता, कभी कभी इसका मतलब होता है अपनी डिस्कम्फर्ट छुपाना। हर बार इट्स ओके बोलना, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, और डिसअपॉइंट से इतना डरना कि अपनी सच्चाई ही हाइड कर देना। और यहाँ एक लाइन याद रखना, सब कंफर्ट देते देते कभी कभी हम खुद से ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और आयरनी देखो, लोग तुम्हें स्वीट बोलते रहते हैं लेकिन तुम खुद को पहचानना बंद कर देते हो, क्योंकि तुम हर किसी की एक्सपेक्टेशंस याद रखते हो, बस अपनी नीड्स याद ही नहीं रहती। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन प्रॉब्लम को इनविजिबल बना देती है, सोशल मीडिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सोशल मीडिया ख़राब है, लेकिन उसका रिवॉर्ड सिस्टम इंटरेस्टिंग है। लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स, व्यूज़, ये सब हमें सप्टली सिखाते हैं कि किस वर्जन को दुनिया पसंद करती है। और धीरे धीरे हम एक और डेंजरस चीज़ करने लगते हैं, हम इंस्पिरेशन और इमिटेशंस के डिफरेंस भूल जाते हैं। हम किसी और की कॉन्फिडेंस कॉपी करते हैं, किसी और का लाइफस्टाइल, किसी और की पर्सनालिटी, और फिर एक दिन मिरर में देखते हैं और अंदर से आवाज़ आती है, क्या तुम वैसे बन रहे हो जैसे तुम बनना चाहते थे, या वैसे जैसे दुनिया रिवॉर्ड करती है। कभी कभी बोरोड आइडेंटिटी इतनी नेचुरल लगने लगती है कि असली आइडेंटिटी बैकग्राउंड नॉइज बन जाती है। एक और हिडन रीज़न है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, इमोशनल एग्जॉशन। जब तुम मेंटली थक जाते हो तो तुम सिर्फ अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करते, तुम क्यूरियोसिटी भी लूज़ कर देते हो। पहले तुम सोचते थे कि मुझे क्या पसंद है, अब तुम सोचते हो कि बस आज का दिन निकल जाए। पहले तुम चॉइसेस कंसिस्टेंटली लेते थे, अब ऑटो पायलट पे जीते हो, और इसी ऑटो पायलट में आइडेंटिटी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। एक पावरफुल रियलाइजेशन सुनो, कभी कभी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि हम बदल गए, प्रॉब्लम ये होती है कि
हमने खुद को सुनना बंद कर दिया, और जब अंदर की आवाज़ बहुत दिन तक इग्नोर होती है तो वो चीखना बंद कर देती है, वो बस चुप हो जाती है। मैं तुम्हें आरोही की एक स्टोरी सुनाती हूँ। ये फिक्शनल है लेकिन शायद तुम्हें फेमिलियर लगे। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आरोही का डांस से बहुत प्यार था। वो स्टेज पे खुद को सबसे ज़्यादा अलाइव फील करती थी। फिर किसी ने बोला कि आरोही भी डांस करती हो, तुम अभी भी डांस कर रही हो, ग्रो अप। उसने हंसी में इग्नोर कर दिया। फिर प्लेसमेंट्स आए, असाइनमेंट्स आए, कंपैरिजन शुरू हुआ था और डांस कल पे चला गया। और फिर अगले हफ्ते, फिर अगले महीने, फिर अगले साल। 3 साल बाद उसके पास अचीवमेंट्स थी, सर्टिफिकेट्स थे, लोगों की अप्रूवल थी। लेकिन जब किसी ने पूछा कि तुम्हें क्या करना पसंद है, वो चुप हो गई। उसे आंसर नहीं पता था। प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसका असली सेल्फ अडेप्शन के नीचे धीरे धीरे दब गया था। और शायद हम सबके अंदर थोड़ी सी आरोही जरूर रहती है। तो चलो कुछ डेंजरस मिथ्स तोड़ते हैं। पहला मिथ ये है कि गुड पीपल ऑलवेज एडजस्ट। रियलिटी, हेल्दी पीपल बाउंड्रीज भी रखते हैं। हर एडजस्टमेंट काइंडनेस नहीं होते, कभी कभी सेल्फ अबेंडन लगने लगता है। अप्रूवल मीन्स हैप्पीनेस। अप्रूवल टेम्पररी कंफर्ट देता है लेकिन आइडेंटिटी लास्टिंग पीस देती है। चेंजिंग योर सेल्फ ऑलवेज मीन्स ग्रोथ। ग्रोथ और प्रिटेंडिंग सेम चीज़ नहीं होती। ग्रोथ तुम्हें अपने वैल्यूज़ के करीब ले जाता है, प्रिटेंडिंग तुम्हें अपने आप से दूर ले जाता है। और सबसे बड़ा मिथ, स्ट्रॉन्ग लोगों की को खुद की ज़रूरत नहीं होती। सच में स्ट्रॉन्ग लोग को खुद को इग्नोर नहीं करते, वो खुद के साथ रिलेशनशिप प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हो तो शुरुआत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। नोटिस वेयर यू आर परफॉर्मिंग। अगली बार कोई डिसीजन लो, खुद से पूछना, क्या ये डिसीजन मेरा है या मैं सिर्फ किसी को डिसअपॉइंट होने से बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन अवेयरनेस एक्टिवेट करता है और अवेयरनेस ही आइडेंटिटी का पहला स्टेप है। रिकनेक्ट विथ ओल्ड पार्ट्स ऑफ योर सेल्फ। अपनी पुरानी प्लेलिस्ट सुनो, पुरानी हॉबी टच करो, जर्नल लिखो, उन जगहों पे जाओ जहाँ तुम नेचुरली खुद जैसे फील करते हो। क्योंकि ओल्ड इंटरेस्ट सिर्फ मेमोरीज नहीं होते, वो आइडेंटिटी के ब्रेड क्रम्स भी होते हैं। वो याद दिलाते हैं कि तुम सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का कलेक्शन नहीं हो। एक पावरफुल शिफ्ट करो, बिल्ड आइडेंटिटी थ्रू वैल्यूज। ये मत पूछना कि लोग क्या सोचेंगे, ये पूछो कि मैं किस इंसान जैसा बनना चाहता हूँ, मैं कौन सा इंसान बनना चाहता हूँ। ऑनेस्ट, काइंड, क्रिएटिव, करेजेस। जब डिसीजन वैल्यूज से आते हैं तो आइडेंटिटी स्टेबल बनने लगती है, चाहे दुनिया एग्री करे या ना करे। आज रात सिर्फ 1 मिनट के लिए मिरर के सामने खड़े होना, कोई म्यूजिक नहीं, कोई फ़ोन नहीं, और सिर्फ एक सवाल पूछना, अगर मुझे किसी को इम्प्रेस करना ना पड़े तो मैं कौन हूँ। हो सकता है पहले जवाब ना आए, और वो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस आंसर से नहीं, ऑनेस्ट क्वेश्चन से शुरू होती है। कभी कभी पहली बार खुद को सुनना सबसे अनकंफर्टेबल चीज़ लगती है, लेकिन वही हीलिंग की बिगिनिंग भी होती है। शायद तुम खुद को खो नहीं चुके, शायद तुम बहुत सारे रोल्स निभाते निभाते अपना असली चेहरा भूल गए हो। स्टूडेंट, एम्प्लॉय, दोस्त, बेटा, बेटी, पार्टनर, क्रिएटर, और इन सब रोल्स के बीच में एक इंसान था जो सिर्फ तुम था। और अच्छी बात यह है कि आइडेंटिटी कोई चीज़ नहीं है जो हमेशा के लिए खो जाती है। कभी कभी वो बस इंतज़ार करती है कि तुम दोबारा उसकी तरफ देखो। खुद को दोबारा पाना कोई एक बड़ा लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं होता, वो हर दिन लिया गया एक छोटा लेकिन ऑनेस्ट डिसीजन होता है। आज कमेंट में सिर्फ एक बात ऑनेस्टली लिखो, कब आपको पहली बार लगा था कि आप पहले जैसे नहीं रहे। मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और शायद किसी और को भी तुम्हारी स्टोरी में अपना आंसर मिल जाए।